नाजरीन, इमरान खान साहब ने क्या किस्मत पाई है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब 3 बंदे उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक जर्मनी का है, 2 यूके के हैं, और ये दोनों नेशन वो नेशन है जो समझते हैं कि हमारा दुनिया में किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसमें मोस्ट फेवरेट जो कैंडिडेट है वो इमरान खान है। लोग हैं जो इसके मुकाबले में आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हाथ मिलाना, जिनसे सेल्फी बनाना, जो हमारा हुक्मरान तबका फार्म 47 वाला या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारे एस्टेब्लिशमेंट या अदारों के बड़े बड़े लोग जो हैं, इनके साथ हाथ मिलाने में, इनके साथ सेल्फी बनाने में बड़ा फख्र करते हैं कि इस लेवल का सोच भी सके। इनकी सोच भी इस लेवल की नहीं हो सकती। ये पेमेंट क्या होती है? कैपेसिटी पेमेंट नाजरीन को मैं थोड़ा समझाने के लिए कि आप एक दुकान पे जाते हैं, वहां पे जाके कहते हैं जी कि मुझे जो है ना चावल चाहिए, क्या भाव है? वो कहता है जी ये 300 रुपए किलो है। आप कहते हैं नहीं यार ये ज्यादा है, मैं वापस चलो, मैं नहीं लेता। वो कहता है जी आप मुझे 15,000 रुपया दे दें। आप कहते भाई 15,000 मैंने क्यों देना है? कहते हैं जी मैंने आपके लिए ला के रखे हुए हैं, आप नहीं लेंगे तो आपने मुझे 15,000 देना ही देना है। इसको कहते हैं पाकिस्तान की तमाम जो लाइनें हैं वापडा की, उनकी टोटल कैपेसिटी 22,000 अरब रुपया जो है ना वो इनको दिया जा चुका है। 2 खरब 31 अरब का आप अंदाजा लगाएं कि यार इसका मतलब है कि आप वहां पे कुछ लगा ही नहीं रहे, आप सारा कुछ खाई जा रहे हैं। यानी कि क्या करना क्या है? इतना पैसा लेके आपने जुडिशरी अपनी स्पेस वापस ले रही है, जुडिशरी अपने पांव कहता रहा हूं, ये फार्म 45 इनके गले में फंस जाएगा और फंसा हुआ है। नाजरीन, इमरान खान साहब ने क्या किस्मत पाई है। आज यकीनी तौर पे ये साबित हो गया कि इमरान खान एक ब्रांड है और वो इंटरनेशनल ब्रांड है और दुनिया उसको ब्रांड समझती है। अगर नहीं समझती, अगर कोई उसको नहीं मानता, तो वो हमारे ये नाअहल तबका है जो फार्म 47 वाले हैं। खबर ये है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जेल में बैठा हुआ बंदा है, 1 साल हो गया जेल में बैठा हुआ है। वो एक छोटे से कमरे में कूलर के साथ बैठा हुआ है, एयर कंडीशन भी नहीं है, वहां से बैठा हुआ जुल्म जबर सहरा। 200 मुकदमात उस पर बने हुए हैं, रोजाना तारीखें बढ़ रही हैं, रोजाना जो है उसके मुकदमात की समातें हो रही हैं। लेकिन ये 200 मुकदमात और ये 1 साल की जेल इस गर्मी में उसको तोड़ नहीं सकी। और अगर आज हम समझते हैं या दुनिया समझती है कि इमरान खान एक ब्रांड है, तो इसके पीछे एक लॉन्ग स्ट्रगल भी है। और उसकी लॉन्ग स्ट्रगल जो शुरू होती है जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बहरहाल उस पर हम नहीं जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, चांसलर का इलेक्शन लड़ना है इमरान खान साहब ने। अब फख्र वाली क्या बात है, उसके मुकाबले में 3 और कैंडिडेट हैं, 4 टोटल कैंडिडेट होंगे। एक एंजेलिना मार्कर है जो चांसलर रही है 8 साल जर्मनी की, बहुत बड़ी लीडर है, कोई शक वाली बात नहीं है, वो उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो टोनी ब्लेयर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उसके जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तीसरे हैं बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के रहे हैं, वो भी। अब 3 बंदे उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक जर्मनी का है, 2 यूके के हैं, और ये दोनों नेशन वो नेशन है जो समझते हैं कि हमारा दुनिया में किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी नेशन जो है हमारे मुकाबले की नहीं है। और उसके खिलाफ इलेक्शन कौन लड़ रहा है? इमरान खान लड़ रहा है। इमरान खान, और यकीन करें कि इमरान खान का मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट अभी तक जो सर्वे है उसमें मोस्ट फेवरेट जो कैंडिडेट है वो इमरान खान है। यकीनी तौर पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इलेक्शन भी जीत जाएगा। लेकिन नाजरीन ये देखें क्या किस्मत है कि आप देखें उतार चढ़ाव लाइफ का, देखें क्या क्या नहीं देख लिया, क्या क्या उसने नहीं सह लिया हमारे लिए। 0 से उठ के कहां से कहां पहुंच गया। ये वो लोग हैं जो इसके मुकाबले में आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हाथ मिलाना, जिनसे सेल्फी बनाना, जो हमारा हुक्मरान तबका फार्म 47 वाला या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारे एस्टेब्लिशमेंट या अदारों के बड़े बड़े लोग जो हैं, इनके साथ हाथ मिलाने में, इनके साथ सेल्फी बनाने में बड़ा फख्र करते हैं कि यार हम इनके साथ हाथ मिला लें, हमारी इनके साथ एक तस्वीर बन जाए। लेकिन इमरान खान उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है और ये बता रहा है कि नहीं यार मैं टूटा नहीं हूँ, अंदर बैठा हुआ हूँ, आपने जुल्म जबर जितना भी करना है कर लिया, लेकिन मैं अंदर बैठा हूँ, मैं टूटा नहीं हूँ। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो जनाब वाला जो तरीकाकार है इलेक्शन का, उसमें वोट कौन देता है? उसमें ये नाजरीन ये तकरीबन 300 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, और इसमें जितने भी एक्स स्टूडेंट्स हैं और जितने भी एक्स एम्प्लॉइज रिटायर्ड हैं वो सारे इसमें वोटर्स होते हैं, वो इनको वोट कास्ट करेंगे।
لیکن میں سمجھتا ہوں ان حالات میں عمران خان صاحب کا کنٹیسٹ کر لیں. دیکھیں کل کو حالات کیا بنتے ہیں الیکشن کے, وہ میں پریڈکٹ نہیں کر رہا, لیکن ابھی تک آج کے دن تک موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ عمران خان ہے. لیکن کل کو جو بھی حالات ہوں گے, لیکن ان حالات میں عمران خان کا الیکشن لڑنا جیل میں بیٹھ کے, یار یہ دیکھیں تو صحیح یہ کیا حالات ہیں, یہ بندے کا کیلیبر تو دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے. اب دوسری طرف جو ہمارا دوسرا طبقہ ہے, ان کا کیلیبر دیکھیں. کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو بڑے میاں صاحب شریف خاندان ہے, یا زرداری صاحب کا خاندان, یا فضل الرحمان, یا اے این پی, یا اے بی سی, کوئی بھی پاکستان میں اس لیول کا ہے کہ اس لیول کا سوچ بھی سکے؟ ان کی سوچ بھی اس لیول کی نہیں ہو سکتی. یہ تو بہت دور کی بات ہے نا کہ وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے الیکشن کیا لڑنے, ان کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی آل اولاد کو میرٹ پہ وہاں پہ داخلہ بھی نہ ملے, یہ اس قابل بھی نہیں ہے. لیکن مقابلہ بہرحال ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ظلم و جبر سے کر رہے ہیں, ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن فخر والی بات آج میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم کے لیے, عمران خان کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ایک لیڈر, ہمارا پاکستانی ایک جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان گوروں کے, ان جرمنی کے جو چانسلر ہے ان کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا اس میں بہتری کا سامان آئے گا. اب دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے, جو حکمران طبقہ بیٹھا ہوا ہے, ان کی سوچ دیکھیں اور ان کا کیلیبر دیکھیں کہ یہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں. آئی پی پی کا دیکھا ہوگا, جو بجلی کے بل ہیں جنہوں نے پاکستانی عوام کو کرش کر کے رکھ دیا ہے. کوئی امیر بچا نہیں, کوئی غریب بچا نہیں, ہر بندہ جو ہے اس کے لیے بجلی کا بل ایک ڈرونا خواب ہو کے رہ گیا ہے. اور کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ ابھی سامنے آیا ہے. آئی پی پی کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کمپنی ہے, جن کے ساتھ شریف خاندان نے, بڑے میاں صاحب نے, اور کچھ جو ہے وہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے. اس پہ کیپیسٹی پیمنٹ ایک ہوتی ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ ناظرین کو میں تھوڑا سمجھانے کے کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی کہ مجھے جو ہے نا چاول چاہیے, کیا بھاؤ ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ 300 روپے کلو ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ زیادہ ہے, میں واپس چلو, میں نہیں لیتا. وہ کہتا ہے جی آپ مجھے 15,000 روپے دے دیں. آپ کہتے ہیں 15,000 میں نے کیوں دینا ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے لیے لا کے رکھے ہوئے, آپ نہیں لیں گے تو آپ نے مجھے 15,000 دینا ہی دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. کوئی پاور پلانٹ جو ہے وہ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کو پیسے آپ دے رہے ہیں, ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں. کس نے کیے ہیں؟ اسی خاندان نے کیے ہوئے ہیں. کن کے ساتھ کیے ہوئے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. سلمان شہباز کی اپنی کمپنی چنیوٹ جو ہے پاور لمیٹڈ, میاں منشا صاحب کی اپنی کمپنی جو ہے نشاد پاور لمیٹڈ, جہاں گیر ترین کی JWD کمپنی, ایسے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے گپلا ڈالا ہوا ہے, ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. چلے یا نہ چلے, ان کا چاول بکے یا نہ بکے, ان کو 15,000 دینا ہے. ان کو 1,000 کروڑ روپیہ مہینے کا دیا جا رہا ہے. سلمان شہباز صاحب نے کل آ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں میں تو لے نہیں رہا. میں ناظرین آپ کو سکرین پہ یہ ان کے پیمنٹ شیڈول دکھا رہا ہوں, یہ ایویڈنس ہے جو سرکاری ذرائع سے نکالا گیا ہے. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ انکلوڈنگ جو سلمان شہباز کی کمپنی ہے اس کو بھی ہوتی جا رہی ہے. اب جب آپ دیتے جا رہے ہیں, بجلی بھی نہیں آ رہی, بجلی لے بھی نہیں رہے اور بجلی لے بھی نہیں سکتے. اب دوسرا ظلم دیکھیں اس قوم پہ کہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر کے تقریباً 42,000 جو ہے میگا واٹ کے آپ نے معاہدے کر لیے ان کمپنی کے ساتھ کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے جی, آپ جو بھی آپ بنائیں یا نہ بنائیں ہم آپ کو دیں گے, آپ کی کوئی چیز بکے یا نہیں بکے ہم دیں گے اور ڈالروں میں دیں گے. یہ ایگریمنٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. جو پاکستان کی تمام جو لائنیں ہیں پاپڑا کی, ان کی ٹوٹل کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ ہے. یعنی 42,000 میگا واٹ کے آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, آپ لائنوں میں بجلی جا ہی نہیں سکتی. آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں, نہ آپ لے سکتے ہیں نہ آپ نے لیا. اور پچھلے سالوں سے کہتے ہیں کہ جی 5 سال میں تقریباً 2,000 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ان کو دیا جا چکا ہے. ذرائع تو یہ ہیں جن سے فلیٹ بھی بنتے ہیں, جن کی پراپرٹی, یہ وہ ذرائع ہیں جن سے بنتے ہیں فلیٹ بنتے ہیں, جن سے پراپرٹیاں باہر بنائی جاتی ہیں. اب دوسرا خاندان دیکھ رہے ہیں, سندھ کا ایک سکینڈل آیا ہے. سندھ کے پچھلے 5 سال میں محکمہ خزانہ میں 2 خرب 31 ارب روپے کا قبضہ کیا گیا ہے. 2 خرب 31 ارب کا. آپ اندازہ لگائیں کہ یار اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ لگا ہی نہیں رہے, آپ سارا کچھ کھائی جا رہے. یعنی کہ کیا کرنا کیا ہے, اتنا پیسہ لے کے آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے کس کام کا ہے؟ آپ ڈھیر لگا کے اپنے آپ کو گناہ میں دلدل میں گھیر کے آپ نے رکھا ہوا ہے, پیسے کا ڈھیر آپ اپنے پاس لگا رہے ہو. یار 2 خرب روپیہ, آپ سوچو تو صحیح یار, یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر کے, یہ پاکستانی, یہ لیڈر ہے یا یہ پاکستانی یا یہ ہمارے ہمدرد ہے
सोचा भी नहीं जा सकता, हो भी नहीं सकता कि ये हमारे बारे में या पाकिस्तानी अवाम के बारे में कुछ भी सोच सकें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इनके करतूत देख लें। बहरहाल तीसरी चीज ये है कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने इमरान खान साहब के जो 12 मुकदमा थे जिस्मानी रिमांड के, उनको उसके ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। ये भी मैं नाज़रीन को बताता चलूं, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी कहा था कि जुडिशरी अपनी स्पेस वापस ले रही है, जुडिशरी अपने पांव पे खड़ी हो रही है। देखें, मखसूस नशिस्तों का केस था, जुडिशरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि कंप्लीट जस्टिस करना था। कंप्लीट जस्टिस किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितने जुल्म ज्यादती तो बेतहाशा और भी हुई है, लेकिन जो चीज़ें उनके सामने थी, काजी साहब ने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरीके से कोई चक्कर दे के अपना जो लंदन प्लान है उसके मुताबिक कोई ऐसा आगे तरतीब दे लूँ, लेकिन नहीं हो सका। बहरहाल 8-5 के हिसाब से वो मखसूस नशिस्तें मिल गई। आज जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम बयानात जो है वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए और लाहौर हाई कोर्ट ने ये आर्डर भी सस्पेंड कर दिया। ये एक वेव है जो जुडिशरी में चली हुई है, जो जुडिशरी अपनी जगह वापस ले रही है और जुडिशरी ने जो है पूरी कौम का कॉन्फिडेंस बहाल करने का जुम्मा उठा लिया है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिख दिया। गो के काजी साहब ने अभी तक कुछ नहीं किया उसके खिलाफ, लेकिन करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड के ऊपर है, वो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जैसे ये फॉर्म 45 वाला मैटर चला हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, नाज़रीन को याद होगा कि मैं कहता रहा हूँ ये फॉर्म 45 इनके गले में फंस जाएगा और फंसा हुआ है। देखें, लेट हो सकता है, आप चक्कर दे सकते हो, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट स्पीक्स लाउडर देन ह्यूमंस। बंदों से ज्यादा ऊंचा डॉक्यूमेंट बोलता है कि जी ये मेरे पास कागज है। जिनके पास फॉर्म 45 हैं उन्होंने अल्टीमेटली कामयाब होना है और आखिरकार इनको करना पड़ना है। बहरहाल देखें, चीजें चल रही हैं। आज जो मेन खबर यही है कि हमें बहुत खुश होना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे हमारे मुल्क का एक शहरी इमरान खान साहब, हमारे लीडर जो हैं, वो उनको अल्लाह ताला कामयाब करे और दुनिया में जैसे उन्होंने अपना एक रख रखाव, अपनी इज्जत बनाई हुई है, इस तरह पाकिस्तान की भी जो इज्जत बहाल कर सकें। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद।